अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे जो माएँ बच्चों को डब्बे का दूध पिलाती हैं या बॉटल वाला दूध पिलाती हैं या गाय भैंस का दूध पिलाती हैं उसके ऊपर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो माएँ अपना दूध बच्चे को पिलाती हैं उन्होंने तो सफाई का ख्याल रखना होता है। जो अपना ब्रेस्ट है उसको उन्होंने जो है ना कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लेना है और कोशिश करनी कि दिन में एक दफ़ा साबुन के साथ जाग बनाए, जाग बना के जो निप्पल है उसको साफ़ करके उसमें उसके ऊपर से जो डस्ट है और जो यानी कि पसीना वगैरह आया होता है उसको उतार लें, साफ़ करके। बाद में जब भी बच्चे को दूध पिलाना है तो उसको थोड़ा सा साफ़ करके तो वो बच्चे को दूध पिला दे। लेकिन उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो माएँ बच्चों को डब्बे का दूध या बॉटल का दूध या गाय भैंस का दूध पिलाती है। उनमें करना ये होता है कि जिस फीडर में दूध बनाना है कोशिश करना है कि उसको उबाल लेना है एक दफ़ा। फीडर को मटेरियल वो लें जो उबालने के काबिल हो। मार्केट में कुछ फीडर मिलते हैं उनको उबाला नहीं जा सकता, जब उबालते हैं तो उनकी प्लास्टिक जो है ना वो डैमेज हो जाती है। आपने जब फीडर लेना है तो आपने वो लेना है जो बॉयलेबल हो, जो जिसको गर्म पानी में धोया जा सकता है, गर्म पानी उसको डैमेज ना कर हो, उसको आपने ले लेना है। और उसको जब भी बच्चे को दूध उसमें बनाना है तो वो उस फीडर को आपने यूज़ करना है, उसके निप्पल को भी अच्छी तरह साफ़ कर लेना है और अंदर से भी उसको अच्छी तरह धो लेना है। अगर आप उससे नहीं कर सकते तो कम से कम अच्छी तरह आप जो लिक्विड सोप है उसके साथ अच्छी तरह साफ़ कर लें, साफ़ करके उसको अपने खुश्क कर लेना है। अब जब उसको भी आपने दूध बनाना है तो उतना ही दूध बनाना है जितना बच्चे की ज़रूरत है। कुछ माएँ ये करती हैं कि ज़्यादा बना लेती हैं, बड़ा फीडर लेती हैं, ज़्यादा बना के रख लेती हैं, थोड़ा देती रहती हैं। और कोशिश करें कि जितना आपका बच्चा दूध पीता है सिर्फ उतना दूध बनाएं और वो बच्चे को पिला दें। उसके बाद फिर फीडर को धो के खुश्क के लिए रख दें। अगर फ़र्ज़ करें बच्चे ने दूध पूरा नहीं पिया, कुछ बचा लिए, आप चाहते हैं कि चलो उसको सेव करना है, स्टोर करना है, तो आप फ्रिज के अंदर उसको स्टोर कर लें और कोशिश करेंगे अगले पोर्शन में उसको पिला दें, यानी 3-4 घंटे के अंदर पिला दें। और 3-4 घंटे से अगर ऊपर होता है तो फिर उसको डिस्कार्ड कर दें। उस बचत में न जाएंगे जी ज़ाया हो जाएगा, लेकिन आपके बच्चे की सेहत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे को बीमारियाँ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें कि अगर दूसरे पोर्शन में उसने पी लिया ठीक है, अगर फिर भी बच गया तो उसको आप डिस्कार्ड कर दें और नई फीड, नया डोज उसके लिए बच्चे के लिए बनाएं। फिर मैं पूछती हैं कि कौन सा दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। मार्केट में जब भी आपने जाना है, स्टोर में आपने देखना है, आपने उससे एक तो वो लेनी है ब्रांड्स जो मल्टीनेशनल हों, क्योंकि उनकी क्वालिटी कंट्रोल जो होती है वो बहुत बेस्ट होती है। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हाई होती हैं क्योंकि वो मल्टीनेशनली इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। उनके जो इंजीनियर्स हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत तवज्जो देते हैं। जो लोकल ब्रांड्स हैं जिसका आपको गूगल के ऊपर या उसका नाम आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहा, सिर्फ और वो उसकी अवेलेबिलिटी सिर्फ वो 1-2 फार्मेसीज़ पे है, कोशिश करें इस तरह के ब्रांड्स को अवॉइड करें क्योंकि उनके पास अक्सर औकात जो है ना तमाम जो लाइसेंसेस हैं कंप्लीट नहीं होते। मैं ये नहीं कहता कि सबके पास नहीं होते, अब तो सख्ती की है ड्रैप ने, अब तो सबको रखने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी बीच में कुछ स्टोर वाले इस तरह का रख लेते हैं जो बहुत लोकल ब्रांड होते हैं। कोशिश करें कि बिल्कुल लोकल ब्रांड अवॉइड करें। फिर उस डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि इतनी एज से इतनी एज के बच्चे के लिए ये फीड है, तो वो बहुत कैलकुलेटेड होता है। आप कोशिश करेंगे जो आपके बच्चे की उम्र है उसके मुताबिक ही डब्बा चूज़ करें और उसी का दूध बच्चे को पिलाएं। ये कुछ चीज़ें थी जो बच्चों के फीड के ऊपर थी, ये बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो मदर फीड भी करवाते हैं या मदर फीड डेफिशिएंट होता है तो वो डब्बे का दूध पिलाना होता है। तो लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इन पे आप अमल करें। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब और